I welcome you all to Inspired Corner. In this session, we will read third chapter, The Selfish Giant from It So Happened. This chapter was written by Oscar Wilde. In this session, we will read its first part, The Selfish Giant, स्वार्थी दानव. इस सेशन में हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हम इसके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ को जानेंगे. द जायंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट. दानव का बगीचा सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे या बच्चों को उसमें खेलना अच्छा लगता था. द जायंट who was selfish built a high wall round his lovely garden. दानव जो कि स्वार्थी था अपने प्यारे से बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी. अब क्या किया दानव ने कि उसने देखा कि बच्चे उसमें खेलते हैं तो उसने अपने उस प्यारे से बगीचे के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार बनवा दी. Children did not enter the garden, therefore, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart. अब क्या हुआ? Children did not enter the garden, therefore. अब जब वॉल बनवा दी ऊंची सी तो उसके बाद से बच्चों ने उस बगीचे के अंदर जाना बंद कर दिया. Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. यहाँ तक कि स्प्रिंग और समर सीजन्स मतलब बसंत और गर्मी की ऋतु ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया. जब तक कि वो कब तक नहीं गए उसके बगीचे में, जब तक कि दानव का हृदय परिवर्तन ना हो गया. Let us start the chapter. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. अब प्रतिदिन दोपहर को जब वे स्कूल से आ जाते थे, कौन? बच्चे. तो बच्चे क्या करते थे? दानव के बगीचे में जाते थे और खेलते थे. अब जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे वो क्या करते थे? उस बगीचे में जाकर खेलना शुरू कर देते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. कैसा था वो बगीचा? वो बगीचा बड़ा लवली प्यारा सा बगीचा था और उसकी जो ग्रास थी, घास थी, वो हरे रंग की बहुत सॉफ्ट थी, नरम मुलायम घास थी उसकी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. अब क्या था? देखो कैसा था वो बगीचा. Here and there, यहाँ वहाँ मतलब सारे बगीचे में. Over the grass stood beautiful flowers like stars. और कि सारे बगीचे में घास के ऊपर बहुत सुंदर से फूल थे. Like stars मतलब स्टार्स क्या होते? तारों की भांति, तारों की तरह सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे. And there were 12 peach trees. और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ भी थे, पीच ट्रीज भी थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक और एंड पर्ल. और जब बसंत ऋतु आती थी तो उनमें गुलाबी और पर्ल मतलब सफ़ेद रंग के फूल खिल जाते थे, ब्लॉसम्स खिल जाते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और जब ऑटम ऋतु आती थी मतलब
पतझड़ ऋतु आती थी तो तब तक वो पेड़ फलों से लद जाते थे, खूब सारे उसमें आड़ू लग जाते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब क्या होता था जब सारे The birds sat on the trees, पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते थे, and sang so sweetly, और बहुत ही प्यारा गाते थे। अब कितना प्यारा गाते थे, that the children used to stop their games in order to listen to them, कि बच्चे अपनी गेम्स, अपने खेलों को भूलकर उनको सुनने के लग जाते थे। तो पक्षी इतना सुंदर गाते थे कि बच्चे अपना खेलना भी भूल जाते थे उनका गाना सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। अब आपको पिक्चर में भी दिखा रहा है कि बच्चे कितने खुशी से खेल रहे हैं। वन डे द जायंट केम बैक, अब वो जो जिसका वो बगीचा था दानव का, वो कहीं गया हुआ था जब ये बच्चे वहाँ थे। एक दिन वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रा एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। अब वो कहाँ गया हुआ था, वो अपने एक दोस्त के घर गया था 7 साल पहले। किसके, कॉर्निश ओग्रा। अब कॉर्निश ओग्रा कौन है, कॉर्निश ओग्रा है एक यूके में, अमेरिका में एक जो दानव होता है कॉर्नवॉल का, उसको कॉर्निश बोलते हैं। और ओग्रा मतलब बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट दानव जो लोगों को, आदमियों को खा लेता है। ऐसे वो अपने दोस्त के पास, हिज फ्रेंड 7 साल से उसके पास गया हुआ था। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वो 7 साल बाद अपने घर वापस आया तो वो क्या देखता है कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। अब ग्रफ क्या होता है, कर्कश। अब क्या किया उसने, बहुत ही ज़्यादा कर्कश, बहुत ही गुस्से में आवाज़ में बच्चों को बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बच्चे डर के, एंड द चिल्ड्रन ran away, और बच्चे वहाँ से भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself। अब वो क्या बोलता है, My own garden is my own garden, अब said the giant। दानव क्या कहता है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है। Anyone can understand, हर कोई समझ जाओ, सभी के सभी लोग समझ जाओ। क्या समझ जाओ, दैट एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट, कि मैं किसी को भी इस यहाँ पर आकर, इसके अंदर आकर खेलने की परमिशन नहीं देता, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। बट माई सेल्फ, पर मैं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा बगीचा है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। अब उसने क्या किया कि उसने अपने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची वॉल बनवा दी, दीवार लगवा दी, और पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड उस पर लगवा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब ट्रेसपासर्स कौन होते हैं, मतलब बिना अनुमति के कहीं प्रवेश करने वाले, विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड होता है सजा देना, मतलब कोई भी बिना उसकी परमिशन के इस बगीचे में आएगा तो उन्हें सजा मिलेगी।
ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब जो बच्चे थे बेचारे, उनको कहीं भी खेलने के लिए जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज very dusty and full of hard stones and they did not like it। अब देखो, अब बच्चों के पास वो बगीचा था खेलने का, वहाँ तो उस दानव ने, सेल्फिश दानव ने उन्हें आने नहीं दिया। अब क्या किया, दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, अब उन बच्चों ने सड़क पर, रोड पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, पर वो जो सड़क थी वो बहुत ज़्यादा धूल से भरी हुई थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और पूरी की पूरी सड़क पर सख्त पत्थर थे। और दे डिड नॉट लाइक इट, इसलिए उन बच्चों को वो जगह पसंद नहीं थी। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। अब जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता और अपना काम ख़त्म हो जाता तो वो क्या करते थे, उस दीवार के चारों ओर घूमते थे। वांडर मतलब घूमना, इधर उधर, राउंड द हाई वॉल, उस ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते थे। और टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस सुंदर बगीचे के बारे में बातचीत करते थे, जो अंदर सुंदर बगीचा था उस वॉल के अंदर। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर, अब वो अपने एक दूसरे से क्या बोलते हैं, हम वहाँ कितने खुश थे। पहले क्या बोले थे वो, हाउ हैप्पी वी आर देयर, और अब क्या बोल रहे हैं वो, हाउ हैप्पी वी वर देयर। अब पहले वो उस बगीचे में खेलते थे, तब उन्होंने आर हाउ हैप्पी कि हम यहाँ कितने खुश हैं। और अब उस वो पुरानी यादों को रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर अंदर जब खेलते थे उस बगीचे में कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, अब बसंत ऋतु आ गई थी। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, अब पूरे देश में छोटे छोटे फूल खिल गए थे और छोटे छोटे पक्षी आने शुरू हो गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल जो सेल्फिश जायंट मतलब स्वार्थी दानव का बगीचा था उसमें अभी भी सर्दी की ऋतु थी, सर्द ऋतु थी, स्टिल मतलब अभी भी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। अब क्या हुआ, बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, अब उस बगीचे में कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए पक्षियों ने भी वहाँ गाना गाने के बारे में नहीं सोचा, मतलब वो भी वहाँ गाना गाने नहीं गए। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ वहाँ पर खिलना ही भूल गए, मतलब पेड़ों पर फूल खिलना ही नहीं खिले। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, अब क्या हुआ, एक बार एक फूल ने घास के बीच में से अपने सिर को ऊपर निकाला, मतलब एक फूल खिला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। अब क्या हुआ, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, पर जब उस फूल ने भी उस नोटिस बोर्ड को देखा तो इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और वो बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और वो दोबारा से मैदान में वापस चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट,
अब दो ही लोग थे जो वहाँ पर जाकर खुश थे, मतलब बाकी सभी के सभी लोग क्या हो गए थे, वहाँ जाकर दुखी थे क्योंकि वहाँ खेलने की अनुमति नहीं दी थी किसी को भी। पर दो लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, स्नो एंड द फ्रॉस्ट। स्नो मतलब बर्फ़ और फ्रॉस्ट ठंड। दो लोग जो थे वो यहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा खुश थे। फ्रॉस्ट मतलब जो पाला पड़ता है ना, पाला, कोहरा, वो बहुत खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। अब वो चिल्लाते हैं, बसंत ऋतु यहाँ आना, इस बगीचे में आना भूल गई है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए अब हम यहाँ पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉ। अब बर्फ़ ने क्या किया, जो घास थी उसके ऊपर, उसको अपनी सफ़ेदी में ढक दिया, छुपा दिया। मतलब बर्फ़ ने सारी घास बर्फ़ के नीचे दब गई, छुप गई। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो पाला था, कोहरा था, उसने सभी पेड़ों को सिल्वर कर दिया, चांदी जैसा चमका दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड मतलब ठंडी हवा को इनवाइट कर लिया, आमंत्रित कर लिया, अपने पास बुला लिया। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी आ गई। ही वॉज wrapped in furs and he rolled all day about the garden and blew the chimney pots down। अब क्या किया, अब जो नॉर्थ विंड थी वो अपने आप को फर में लपेट के आई और उसने तेज़ तेज़ रोर मतलब दहाड़ना शोर करते हुए पूरे बगीचे में घूमना शुरू कर दिया। और जो चिमनी पॉट्स थे, जो घरों उस बगीचे में चिमनी पॉट्स लगे हुए थे, उन्हें भी उसने नीचे गिरा दिया। जब आपको पता है ना, जब तेज़ हवाएं चलती हैं और आवाज़ करते हुए, उससे सारी चीज़ें गिरने लग जाती हैं। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सेड। अब उसने कहा कि ये तो ऐसी जगह है जो कि खुशी दे रहा है, ये जगह तो हमें खुशी दे रही है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब हम इस जगह पर किसको बुलाएंगे, हेल, ओले, जो ओले पड़ते हैं, अब हम उसे बुलाएंगे। सो द हेल केम। अब वो बजरी थी, ओले जो पड़ते हैं वो भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। अब क्या हुआ, जब वो ओले भी आ गए तो क्या हुआ, every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates। अब प्रतिदिन 3 घंटे वो ओले गिरते थे छत पर, और मतलब इतना गिरते थे कि उस छत की अधिकतर जो स्लेट्स थी, स्लेट की छत थी उस कैसल की। कैसल क्या होता है, महल होता है। कैसल क्या होता है, एक किला। जो किला था, महल था, वो जो उस गार्डन में किला था, उसकी जो छत पर जो स्लेट से बना हुआ था, उसकी अधिकतर स्लेटें टूट गई थी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और वो फिर चारों तरफ उस गार्डन में इतनी तेज तेज घूमता था जितनी तेज वो घूम सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और उसके कैसी ड्रेस थी, उसने पहने ग्रे रंग की थी, और उसकी जो सांसें थी ऐसी थी जैसे कि बर्फ़ हो। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। अब वो selfish giant क्या कहता है
कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो बसंत ऋतु है वो इतनी लेट क्यों हो गई आने में, अभी तक क्यों नहीं आई। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ और अपने ठंडे सफेद गार्डन को देखता हुआ बोलता है कि अभी तक बसंत ऋतु यहाँ पर क्यों नहीं आई। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, आशा करता हूँ मैं कि वेदर में, मौसम में कोई चेंज आ जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, परंतु ना ही बसंत ऋतु आई ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। अब क्या हुआ, बसंत ऋतु भी चली गई, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु भी चली गई, और अब पतझड़ ऋतु आ गई। पतझड़ ऋतु ने उस देश के हर बगीचे में गोल्डन सुनहरे फल दिए, परंतु बट टू द जायंट्स गार्डन शी गिव नन, परंतु उस दानव के बगीचे को उसने कुछ नहीं दिया। ही इज सेल्फिश शी सेड, उसने कहा कि वह स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर हमेशा सर्दी ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, ये वहाँ सर्दी ही रहेगी और ठंडी हवाएं, ओले, पाला और बर्फ वहाँ पेड़ों पर नाचते ही रहेंगे, मतलब वहाँ पर हमेशा सर्दी का मौसम ही रहेगा। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। अब एक सुबह वो दानव अभी अपने बेड पर ही जाग रहा था और उसने कुछ एक प्यारे से म्यूजिक, मतलब संगीत को सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। और इट साउंडेड मतलब जो उसने म्यूजिक संगीत सुना वो उसके कानों में इतना मीठा घोल रहा था, इतनी उसकी आवाज़ सुर इतना अच्छा था कि वो सोचता है कि पास से उस बगीचे के पास से, उसके पास से राजा के संगीतज्ञ जा रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड, पर अब वो क्या था, वो क्या दिखता है, एक छोटा सा पक्षी लिनेट वो बाहर गा रहा था। मतलब क्या दिखता है, इट वॉज रियली ओनली अ लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। अब वो अपनी खिड़की से क्या दिखता है कि एक छोटा सा पक्षी, लिनेट मतलब गाने वाला, गीत गाने वाले भूरे रंग का पक्षी होता है, वो गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट seemed टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक। परंतु उसने बहुत समय बाद किसी बर्ड को अपने बगीचे, किस पक्षी को अपने बगीचे में गाते सुना था, इसलिए दैट इट seemed टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक, इसलिए उसको वो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वो संगीत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि संसार का सबसे सुंदर संगीत है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। अब क्या हुआ, हेल जो ओले थे उन्होंने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोयरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट।
अब क्या हुआ कि जो नॉर्थ विंड थी, जो ठंडी हवाएं थी, वो क्या हो गई, उसने दहाड़ना सीज्ड मतलब बंद कर दिया, रुक गया। और डिलीशियस, डिलीशियस मतलब बहुत बढ़िया, परफ्यूम, परफ्यूम होता है खुशबू आने लगी। कहाँ से? केसमेंट, खिड़की के जो कब्जेदार पल्ला था, जो केसमेंट था, वहाँ से उसे बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी सुगंध आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जायंट। अब वो दानव क्या कहता है? आई बिलीव, मुझे महसूस होता है कि, मुझे विश्वास होता है क्या, कि स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है आखिर में आ ही गई। एंड ही जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और अब उसने क्या किया, वो अपने बेड से छलांग लगाता है और बाहर देखता है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।